अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी की स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन। ताज़ा खबरों के लिए शान टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। पेश है आज की स्पीड न्यूज़। पार्लियामेंट इजलास के दौरान राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हल्द्वानी में जब खड़गे ने एक जलसा आम से खिताब किया, अवामी मसाइल पर बात करके जब वो वापस लौटे तो वहां बीजेपी कायदीन पहुंची और हवन करके उस मुकाम पर साफ किया। अफसोस का इजहार करते हुए खड़गे ने यह भी कहा कि उन्हें इस तरह की तवक्को नहीं थी, जिस पर जेपी नड्डा ने जवाब देते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों की बीजेपी हरगिज इजाज़त नहीं देती और ना ही बीजेपी से उसका ताल्लुक है। नड्डा ने यकीन दिलाया कि वो सारे मामले की जांच कराएंगे। वाज़ेह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का ताल्लुक दलित समाज से है। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। पार्लियामेंट मानसून इजलास के आखिरी दिन ऐवान के बाबू दाखिला पर एनडीए और इंडिया ब्लॉक के अरकान पार्लियामेंट ने जमकर एहतजाज किया। दोनों ग्रुप्स के मेंबरान ने एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होकर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह की ऐवान में अदम मौजूदगी पर जहां इंडिया ब्लॉक एहतजाज कर रहा है, वहीं अपोजिशन की जानिब से पार्लियामेंट में बहस से फरार होने का इल्ज़ाम आयद करते हुए अपोजिशन के खिलाफ एनडीए अरकान नारेबाजी करते दिखाई दिए। जंतर मंतर के एहतजाज से पार्लियामेंट के अहाते तक एक नारा पहुंच गया है। अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट हाथों में खिलौने पर मुश्तमिल बंदर हाथों थामे 56 इंच का छोटा बंदर का नारा लगाते दिखाई दिए। पवन खेरा इस एहतजाज की क़ियादत करते दिखाई दिए। आखिरकार वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह लोकसभा में आमद हुई। लोकसभा की कार्रवाई का आगाज वंदे मातरम से हुआ और जैसे ही वंदे मातरम का इख्तिताम हुआ, स्पीकर लोकसभा ओम बिरला ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ऐवान की कार्रवाई मुलतवी करने का ऐलान करते हुए कुर्सी सदारत से उड़ गए। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने फिर एक मरतबा वाज़ेह किया कि वो झारखंड में जारी तलबा के एहतजाज की वजाहत की और कहा कि तलबा के साथ किसी भी किस्म के तशद्दुद के वो खिलाफ है। पुरअमन एहतजाज कर रहे तलबा के साथ किसी भी किस्म की ज़्यादती या मारपीट नाकाबिले क़बूल है। राष्ट्रीय जनता दल के तमाम अरकान पार्लियामेंट ने नई दिल्ली में पार्टी सरबराह तेजस्वी यादव ने मुलाकात की। एक ऐसे वक्त में जब सियासी लीडरों के खलाबाजियों का सिलसिला उरूज पर है, तेजस्वी यादव ने पार्टी अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात करके पार्टी में मजबूती और इस्तेहकाम का पैगाम दिया है। कार की टक्कर से सड़क पर घूमने वाली गाय जख्मी हो जाने के सबब बरहम ने एक डॉक्टर को निशाना बनाया। मज़कूरा डॉक्टर के साथ मारपीट की गई और गाड़ी को भी पूरी तरह तबाह कर दिया गया। डॉक्टर कोई मुसलमान नहीं था, बल्कि उसका नाम राहुल सिद्धार्था था। तफसीलात के मुताबिक सरकारी डॉक्टर राहुल सिद्धार्था उत्तर प्रदेश के बदायूं से गुजर रहे थे, जहां पर सड़क पर घूम रही एक गाय सिद्धार्था की गाड़ी से टकराई। बताया जा रहा है कि जख्मी गाय इलाज के दौरान फौत हो गई है। स्कूल फीस अदा ना करने पर स्कूल से निकाले गए 4 बच्चों का कांवड़ यात्रा निकालने का वीडियो वायरल होने के बाद उत्तर प्रदेश के मिथरा में एसडीएम ने चारों बच्चों और उनके माजूर वालिदैन को अपने दफ्तर तलब किया। चारों बच्चों को स्कूल बैग्स, किताबें, यूनिफॉर्म का इंतजाम किया। बच्चों की फीस माफ कराई गई और उन्हें दोबारा स्कूल में दाखिला दिलाया गया। माजूर वालिदैन को भी वजीफे का यकीन दिलाया। एसडीएम ने चारों को गोद ले लिया और उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी भी उठाने का अहद लिया। इन दिनों मुल्क में तोहम परस्ती उरूज पर है। लोग इंसानों की जानिब से की गई गलतियों को भूत शैतान से मंसूब करके खुद भी परेशान होते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। तोहम परस्ती का एक ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के बालाघाट से मंजर आम पर आया है, जहां पर बीमारियों के फैलने को भूत प्रेत की कारस्तानी करार दिया जा रहा है, जबकि महाराष्ट्र के मेलघाट के कबायली हॉस्टल में भूत की मौजूदगी का दावा किया जा रहा है।
चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी को उस वक्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब एक बहादुर लड़की ने चीफ मिनिस्टर धामी के सामने खड़े होकर उत्तराखंड इंतजामिया में तेजी के साथ फैल रही बदगुमानी का घिनौना चेहरा बेनकाब कर दिया। मस्कुरा लड़की ने धामी के सामने कहा कि मैंने कौमी सतह के ताइक्वांडो में गोल्ड मेडल जीता, लेकिन बैनुल-अक़वामी मुकाबले में नहीं जा सकी क्योंकि मुझसे 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। हालांकि चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी के इस प्रोग्राम को राष्ट्र नशर किया जा रहा था, मगर लड़की के बयान के बाद राष्ट्र नशरियात को रोककर वीडियो भी हज़फ कर दिया गया है। मैं आधे से ज्यादा टाइम मेरा स्पोर्ट्स में जाता है। मैं अभी जम्मू गई थी ताइक्वांडो का नेशनल खेलने, तो वहाँ पे मेरा गोल्ड मेडल आया था। वहाँ से मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था सर, लेकिन वहाँ पे पैसे मांग रहे थे। इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था, वहाँ पे पैसे मांग रहे थे मुझे 1.5 लाख रुपए, तो जिसकी वजह से मैं इंटरनेशनल खेलने नहीं जा सकी। चीफ मिनिस्टर कर्नाटक डीके शिव कुमार के ज़ेर क़ियादत रियासती काबीना और कांग्रेस कायदीन का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ। शिव कुमार की रिहाइश पर मुनक़िदा इस इजलास को काफ़ी अहमियत का हामिल भी इसलिए समझा जा रहा है क्योंकि नई काबीना की तश्कील के बाद पार्टी में दाखिली इख्तिलाफ बढ़ गया है। डीके शिव कुमार को ट्रबल शूटर सियासतदान के तौर पर जाना जाता है। अब देखना यह है कि कर्नाटक में जारी मसले को किस तरह शिव कुमार निमटते हैं। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी एहतजाज कर रहे हैं। तलबा यूनियन की बहाली की मांग और सीटों में कटौती के खिलाफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के तलबा एहतजाज कर रहे हैं। सैकड़ों तलबा और तालिबात इस एहतजाज में शामिल हुए और हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी ने कहा कि स्पीकर ने टीएमसी से मुनहरिफ अरकान पार्लियामेंट के मामले पर इजलास किया। मुनहरिफ अरकान पार्लियामेंट खुद को एनसीपीआई का बता रहे हैं, जबकि मस्कुरा पार्टी का अपना कोई वोट बैंक भी नहीं है। बनर्जी ने कहा कि अगर इस हसास मसले पर स्पीकर टाल मटोल की पॉलिसी इख्तियार करते हैं तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई दूसरा रास्ता बाकी नहीं रहेगा। इस्मत रेजी के मुलजिम और साबिक रुकने पार्लियामेंट प्रज्वल रेवन्ना को जेल में आराम से फ़ोन पर बात करते हुए देखा गया है। रेवन्ना कैदियों के लिबास में भी नहीं है, जबकि वो आम कपड़े पहना हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद सीसीबी ने जेल पर धावा किया और रेवन्ना की तहवील से मोबाइल फ़ोन भी जब्त कर लिया। जेल और इस्लाहत खिदमात के डीजीपी कर्नाटक आलोक कुमार ने रेवन्ना की तहवील से मोबाइल फ़ोन बरामद होने की तस्दीक करते हुए बताया कि जेल में रेवन्ना एयरटेल की सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहा था। आलोक कुमार ने कहा कि जेल में मोबाइल फ़ोन कैसे पहुंचा और किस तरह रेवन्ना मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था, इसकी बात की जांच की जा रही है। सारे मामले का खुलासा करते हुए आलोक कुमार ने यह भी कहा कि आंध्र प्रदेश से हासिल की गई सिम कार्ड का रेवन्ना इस्तेमाल कर रहा था। आलोक कुमार ने एयरटेल इंडिया को भी इस सारे मामले में शामिल करने का इशारा दिया है। शान टीवी के स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। शान टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। अब अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।